6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बोआय नाम का पहला एटम बम फेंका गया था। इस बम का वजन 4000 किलोग्राम के बराबर था। इसके अंदर यूरेनियम इस्तेमाल की गई थी। इसके धमाके की ताकत 1.5 करोड़ किलोग्राम बारूद के धमाके के बराबर थी। इसके धमाके के फौरी तौर पर 1 सेकंड के अंदर 80,000 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि अगले चंद रोज बाद जख्मियों की भी अमवात हो गई। कल मिलाकर पहले दिन समीयत हलाक शदगान की तादाद 1,40,000 हो गई। 3 रोज बाद नागासाकी पर दूसरा एटम बम, जिसका नाम फेट मीन था, गिराया गया। इसका वजन भी तकरीबन लिटिल बोआय जितना ही था, लेकिन यह हलाकत खीजी में लिटिल बोआय से 3 गुना ज्यादा था। यानी उसके धमाके की ताकत 3.5 या 4 करोड़ किलोग्राम बारूद के धमाके के बराबर थी। इसकी वजह यह थी कि उसके अंदर प्लूटोनियम इस्तेमाल की गई थी। अमेरिका गोया एक तरह से इंसानों पर एटमी तजर्बात कर रहा था, ताकि प्लूटोनियम और यूरेनियम के एटमी धमाकों की तबाही का फर्क मालूम किया जा सके। एक कसाई अपने औजारों को इंसानी जिस्मों पर आजमा रहा था, लेकिन एक अजीब बात हुई। उसके धमाके की जितनी ज्यादा ताकत थी, इतनी ज्यादा हलाकतें नहीं हुई थीं। इस एटमी हमले में फौरी तौर पर 40,000 अफराद हलाक हुए थे। ये फर्क क्यों था? हिरोशिमा मैदानी इलाके पर मुश्तमल शहर था, जबकि नागासाकी में पहाड़ों की बहतात थी। ज्यादातर आबादी पहाड़ों के दरमियान रहती थी। जब एटमी धमाका हुआ तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले तेज रोशनी पैदा हुई, जिसने लोगों को अंधा कर दिया। फौरी तौर पर धमाके वाले जगह पर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पैदा हुआ। शदीद किस्म की धमाके की शाक वयू पैदा हुई, जिससे एक तो खौफनाक तेज रफ्तार आंधी पैदा हुई, फिर जलजले का खौफनाक झटका पैदा हुआ। इसके बाद साथ ही ताबकारी की एक लहर चारों तरफ दौड़ गई। इन सब चीजों ने हिरोशिमा के मैदानी इलाके में एक भी चीज सलामत ना रहने दी, जबकि पहाड़ों पर मुश्तमिल नागासाकी शहर के पहाड़ों ने इन सबको अपने सीनों पर रोक लिया। ये तमाम तबाहकुन ताकतें इन पहाड़ों से टकराकर दम तोड़ गईं, और यूं यहां नागासाकी में जितना भी नुकसान पहुंचा, वो सिर्फ इस मैदानी इलाके में हुआ था जहां एटम बम फटा था, या फिर ताबकारी शुआओं के जरिए जो नुकसान हुआ, बस वही था। फेट मीन ज्यादा ताकतूर होने के बावजूद लिटिल बोआय से उसलिए कम नुकसान पहुंचा सका क्योंकि नागासाकी के पहाड़ों ने हरारत, आंधी, जलजले और शाक व्यू की शद्दत को रोक लिया था।